Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today we are going to discuss the current affairs for March 2025, उत्तराखंड स्पेसिफिक एंड इम्पोर्टेंट वन लाइनर। ठीक है, तो हमारे उत्तराखंड स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट वन लाइनर मार्च 2025 के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक के हमारे जनवरी और फरवरी मंथ के हो चुके हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है सीरीज की उत्तराखंड स्पेसिफिक एंड इम्पोर्टेंट वन लाइनर की। तो लेट्स बिगिन, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो उत्तराखंड से रिलेटेड इसके बात करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट वन लाइनर करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन ब्रह्मा? ऑपरेशन ब्रह्मा आपने सुना होगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बताना है आपको और किस चीज से रिलेटेड था, जो कि मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था। टू डिलीवर रिलीफ एड टू म्यांमार। म्यांमार को रिलीफ एड देने के लिए था। म्यांमार पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, लार्ज स्केल का। उनको रिलीफ देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया था, जिसके तहत उनकी मदद करी जाएगी, उनको रिलीफ एड दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो completed the rolling experiment in March 2025. दिस इज अ पार्ट ऑफ विच मिशन? ये रोलिंग एक्सपेरिमेंट मार्च 2025 में इसरो ने जो पूरा किया वो किस मिशन का पार्ट था? स्पेडेक्स। स्पेडेक्स मिशन का ये पार्ट था। ठीक है, विच टीम बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन एट द 2025 स्पीक टैक्रो वर्ल्ड कप? Which team became the world champion at the 2025 Speak Takraw World Cup? That is India. India became the world champion at the 2025 CPEC Takraw World Cup. Okay, next है, what was the original name of the Assam Rifles? Assam Rifles का original name क्या था? What was the original name of Assam Rifles? कच्चर लेवी। 1835 में असम राइफल्स बनी थी, उनका ओरिजिनल नेम था कच्चर लेवी। Who was been has been selected for the Gyanpith Award in March 2025? Vinod Kumar Shukla has been awarded with this award. Vinod Kumar Shukla has been awarded for this award in 2025. Which teams did India defeat in the men's and women's Kabaddi World Cup 2025 finals? कबड्डी वर्ल्ड कप से रिलेटेड इस बार की यूपीएससी में भी क्वेश्चन देखने को मिला था आपका। ठीक है, तो इंग्लैंड को डिफीट किया था इंडिया ने। बोथ मेन एंड वुमेन की टीम कबड्डी वर्ल्ड कप जीती है अपनी, और इसमें इंग्लैंड को डिफीट किया था 2025 में। When is the International Day of Forest is observed every year? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल कब मनाया जाता है? 21 मार्च। 21 मार्च को International Day of Forest is observed every year. Next is how long was the extended mission of NASA astronauts Sunita Williams and Butch Williamore in space? 1286 days. How long was the extended mission of NASA astronauts Sunita Williams and Butch Williamore in space? 286 days तक सुनीता विलियम्स और बश विलियमोर नासा के एस्ट्रोनॉट्स थे, जो कि स्पेस में रहे थे। 286 डेज तक एक नया रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया। Which prestigious award did the Reserve Bank of India win in 2025 from Central Banking London Digital Transformation Award? Which prestigious award did the Reserve Bank of India win in 2025 from Central Banking London Digital Transformation Award? जीता हैगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लंदन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क विच वॉज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व इन मार्च 2025 इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? दैट इज शिवपुरी। तो माधव नेशनल पार्क आपको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल चुका है माधव नेशनल पार्क को, और इस ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे? इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम क्या थी? इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जो थीम थी वो थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। आपको पता होगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो 8 मार्च को बनाया जाता है, हर साल 8 मार्च को बनाया जाता है। एंड इस बार की थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। Which organization organized Sahityotsav Festival of Letters from 7th March to 12th at Rabindra Bhavan, New Delhi? That is साहित्य अकेडमी। साहित्य फेस्टिवल ऑफ लेटर्स किसने आयोजित किया था? साहित्य अकेडमी ने। Which film won the Best Picture Award at the 97th Academy Awards? अनोरा। ये पहले भी मैंने करा रखा है, जो मैंने इम्पोर्टेंट मेगा करंट अफेयर सीरीज शुरू की हुई है अपनी फ्रॉम जुलाई टू मार्च वाली, उसमें आप देखिएगा, उसमें भी मैंने ये बेस्ट फिल्म कीवर्ड्स वाले वन लाइनर वाले बहुत इंपॉर्टेंट मैंने करवा रखे हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी है वो। तो which film won the Best Picture Award at the 97th Academy Awards? That is Anora. Okay, that is Anora. Next है which actor won the Best Actor Award for his role in The Brutalist?
बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है फॉर द रोल फॉर ब्रूटलिस्ट, दैट इज एड्रियन ब्रॉडी को। एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आपका। सो विच एक्टर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज रोल इन द ब्रूटलिस्ट, दैट इज एड्रियन ब्रॉडी। ठीक है। वेयर वॉज द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हेल्ड फ्रॉम मार्च 9 टू 12 2025 टू, इट इज इन गुलमार्ग। गुलमार्ग आपका जम्मू कश्मीर में गुलमार्ग है। वहां पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में uh, खेले गए थे। गुलमार्ग, जस्ट गूगल इट आउट, इन लद्दाख और इट्स इन जम्मू कश्मीर, आई थिंक इट्स इन लद्दाख। How many river dolphins were recorded in the first ever estimation survey released on the March 2025? तो मार्च 2025 के हिसाब में जो एस्टिमेशन हुआ, पहली बार एस्टिमेशन हुआ, इसमें रिवर डॉल्फिन्स कितनी थी? दैट वाज 6,327। 6,327। When is World Wildlife Day celebrated annually? The World Wildlife Day is celebrated on 3rd of March. World Wildlife Day is celebrated on 3rd of March. World Wildlife Day is celebrated on 3rd of March. Which country hosted the multinational air exercise in Kos? That is Greece. Multinational air exercise in Kos 2025 ग्रीस ने आयोजित की है। अब हम आते हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक पे। उत्तराखंड स्पेसिफिक हमारे करंट अफेयर्स होने वाले हैं। The Supreme Court of India reviewed Uttarakhand's response and deemed the Uttarakhand Forest Department diversion of compensatory afforestation fund management and planning authority funds as insignificant. मैंने बताया था ना, इसके पीछे हम आगे भी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है एलिगेशंस। एलिगेशंस जो लगे कैंपा फंड में। एलिगेशंस बेस्ड ऑन द कैग रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग जो है अंडर आर्टिकल आपका 148 आता है। The report accused the Forest Department of misusing the compensatory afforestation fund management and planning authority funds for purchasing the gadgets including iPhones and laptops. See over here. The allegedly misused the funds amounted to only 1.8% of the total Campa funds. 1.8% of the total Campa funds. Uttarakhand government has, next है, Uttarakhand government has sealed 52 madrasas across states. Muslim organizations have criticized the crackdown on minority religious institutions. So Uttarakhand government has sealed 52 madrasas. Next है, Uttarakhand government has sealed 52 madrasas across the state. Okay, repeat हो गया ये। गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एक सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन था वो हट गया, शायद से वो टाइपिंग एरर हो गया है। चलो इट्स ओके, बट आप बेसिकली ध्यान रखिए, इसमें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहती हूँ आपको। वो करंट अफेयर्स मैंने डाला था लेकिन वो शायद से वो मिसप्रिंट हो चुका है। इट्स ओके। सेमीकंडक्टर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, न्यूज में बहुत रहा है सेमीकंडक्टर, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम से ओरिएंटेड के लिए। तो इसमें आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये टू इंपॉर्टेंट प्योर एलिमेंट्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं सबसे ज्यादा। देन आपका इंडिया ने पॉलिसी भी लॉन्च करी है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। ठीक है ना, इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट की जो अगर बात करें तो $55 बिलियन तक पहुंचने की बात कही जा रही है 2026 तक। ठीक है ना, इंडिया अभी करंटली इंपोर्ट करता है सेमीकंडक्टर, जो कि चाइना से करता है, ताइवान से, यूएसए से एंड जापान से। ठीक है, इसके क्या स्कीम्स हैं इंडिया में, क्या डिजाइन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप रीड आउट कीजिएगा अपने लेवल पे। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है, आपको मालूम होगा, इंडिया हैज लॉन्च इट्स सेमीकंडक्टर मिशन। उसका क्या मेन मिशन है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड? दैट इज विजन। विजन विजन क्या है? बिल्ड अ वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले एंड डिजाइन एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। The India Semiconductor Mission was launched in 2021. नोडल मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके कंपोनेंट्स क्या है? स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्स, स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ डिस्प्ले फैब्स, स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन photonics sensors including fabs, discrete semiconductors and so on. Udham Singh Nagar district of Uttarakhand has achieved highest success in implementing the Lakpati Didi Yojana, a key initiative under the National Rural Livelihood Mission. तो उधम सिंह नगर ने अचीव किया है हाईएस्ट सक्सेस इन इम्प्लीमेंटिंग द लखपति दीदी योजना, अ की इनिशिएटिव अंडर द रूरल लाइवलीहुड मिशन. Udham Singh Nagar of Uttarakhand has achieved the highest success in implementing the Lakpati Didi Yojana, a key initiative under the National Rural Livelihood Mission. Next है, on March 5, 2025,
On March 5, 2025, Cabinet Committee on Economic Affairs, led by Prime Minister Modi ji, approved two ropeway projects in Uttarakhand. Govind Ghat to Himkund Sahib ropeway, which is 12.4 km of length, and Sonprayag to Kedarnath ropeway length of 12.9 km. तो दो रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली हैगी, जो है एक तो गोविंद घाट टू आपका हेमकुंड साहिब जिसकी लेंथ है 12.4 किलोमीटर, और एक दूसरा है आपका सोनप्रयाग टू केदारनाथ रोपवे जिसकी लेंथ है 12.9 kilometer. Winter tourism program. Winter tourism program. The Uttarakhand government has launched a winter tourism program in 2025, which initiative aims to promote the religious tourism and boost the local economy. तो winter tourism program उत्तराखंड सरकार ने 2025 में इसी साल लॉन्च किया है. Mukwa. Mukwa, it is a small village in the town of Harshil on the banks of river Bhagirathi. तो मुखवा इज अ स्मॉल विलेज इन द टाउन ऑफ हर्षिल वैली, जहाँ पे अभी लैंडस्लाइड गया आपने देखा होगा, बड़ा ही डिवास्टेटिंग. वहाँ पे मुखवा, वहाँ पे एक विलेज है. ऑन द बैंक्स ऑफ द भागीरथी रिवर ऑन द वे ऑफ द पिलग्रिमेज ऑफ गंगोत्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गोइंग टू विजिट उत्तराखंड एंड प्रे द विंटर सीड and pray at the winter seat of Ma Ganga in the Mukhwa village. Unified Pension Scheme approval. The Uttarakhand government approved the implementation of the Unified Pension Scheme for officers and employees under the National Pension System. Okay. Next, the scheme aims to provide assured pension payouts post-retirement and it will come into effect from 1st April 2025. तो जी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये इफेक्ट आ चुकी है, पोस्ट में आ चुकी है 1st April 2025 से. नेक्स्ट है न्यू एक्साइज पॉलिसी. न्यू एक्साइज पॉलिसी 2025. Liquor licenses near religious places will be closed to respect the religious sentiments. अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ आज के लिए, होमवर्क होगा आपका. उत्तराखंड की पहली वुमेन बन चुकी हैं जो एक्साइज के एरिया को देखेंगी. शी इज द फर्स्ट वुमेन टू लुक आफ्टर दिस ऑल एरियाज एंड शी इज द नेक्स्ट एंड IAS ऑफिसर. तो एक्साइज डिपार्टमेंट पूरा वो आप कंट्रोल करने वाली हैं. शी इज अ वुमेन. पाल उनका नाम है, आप समझ जाइएगा. थोड़ा बहुत खुद भी हेल्प करिए, खुद भी कमेंट करिए, गूगल कीजिए और मुझे कमेंट करके नाम बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वुमन. शी इज द फर्स्ट to look after the excise department and all the tasks related to the excise and alcohol. Okay. So liquor licenses near religious places will be closed to respect the religious sentiments. Stricter control will be imposed on the liquor sales considering public sentiments. Sub shops and metro liquor sales systems have been abolished. If a shop sells liquor above the maximum retail price, its license may be cancelled. The excise revenue target for 2025-26 has been set at 5,060 crore. The excise revenue target for 2025-26 has been set at rupees 5,060 crore. Next है Elecrama. Elecrama क्या है? Elecrama 2025 is the world's largest electrical show which was organized at India Expo Mart in Greater Noida. Elecrama 2025 is the world's largest electrical show which was organized at India Expo Mart in Greater Noida. Next है चमोली एवलांच. चमोली एवलांच आया था अभी मार्च में. ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको. इस साल में कम से कम 2 एवलांच आ चुके हैं, 2 लैंडस्लाइड्स आ चुके हैं बड़ी लेवल पे. NGT seeks presence of Uttarakhand officials in case involving the illegal felling of 176 trees in Udham Singh Nagar. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के बारे में तो आप जानते होंगे. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इट इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फॉर अ स्विफ्ट रेजोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज केसेस. जो एनजीटी है इंडिया में, ये 2010 में स्टैब्लिश हुआ था विद ऑब्जेक्टिव टू क्विक रेजोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स केसेस. ठीक है. पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन की बात करें तो इसके सिविल केसेस और एनवायरमेंटल इश्यूज एंड राइट्स पे इसके केसेस देखे जाते हैं. एनजीटी अगर आप बात करो, इंडिया इज द थर्ड कंट्री globally after Australia and New Zealand and first developing nation to establish a specialized agency or organization environmental tribunal like NGT. तो ये एक बहुत अच्छी बात है. ये शो करता है कि इंडिया
कितना कंसर्न है अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचर को लेके प्रोटेक्शन में। तो उसके लिए स्पेशली एक बॉडी भी बना रखी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम से। एंड फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है एंड थर्ड नेशन है एंड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये आपका एनजीटी के बारे में कुछ डिटेल्स हो गई। नेक्स्ट है उत्तराखंड यूसीसी। उत्तराखंड यूसीसी यानी उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हो चुकी है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन मेन चीजें बता रही हूँ जो उस मंथ में, मार्च के महीने में हुआ। Uttarakhand High Court observed that live-in relationships were increasing and that Uniform Civil Code aimed to accommodate the rights of women and children born from such relationships. State implemented the UCC on 26th of January 2025. 26 जनवरी 2025 में यूसीसी उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है, एंड मैंडेटेड रजिस्ट्रेशन फॉर लिव इन रिलेशनशिप भी इसमें हो गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये टाइमलाइन है, इसे आप अपने लेवल पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दिस मस्ट बी हेल्पफुल टू यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।